अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने देखा था व्हीकल को, एक स्पेशल मूव व्हीकल का मूव देखा था, लेकिन आज हम इससे थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आज हम एक एक पीपल एनिमेशन देखेंगे कि हम बंदों को कैसे मूव करवा सकते हैं। उनको पाथ देते हैं, हम उनको एक रास्ता बताते हैं कि इस रास्ते पे आपने चल के जाना है और इतनी स्पीड में चल के जाना है। आज मैं आपको दोनों ये दिखाता हूँ कि उस पाथ के थ्रू आप किसी व्हीकल को भी मूव करवा सकते हैं, उसी पाथ के थ्रू आप बंदों को भी मूव करवा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि व्हीकल ने कितनी स्पीड से मूव करना है और पीपल ने कितनी स्पीड से मूव करना है। तो मैं ज़रा स्टार्ट करता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में मैं सबसे पहले ले लेता हूँ। अच्छा, ये कुछ बंदे होते हैं, ये मैं अगर लेता हूँ तो ये बिल्कुल एक जगह पे स्टिल खड़ा होगा, ठीक है। कुछ होते हैं ये स्टिल खड़ा, इधर खड़ा हुआ हरकतें करता रहेगा, आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो पैदल चल रहे होते हैं। अभी साथ वाला बंदा लेना है, ये आपने खुद डिसाइड करना है कि चलने वाले कौन से एनिमेशन हैं और खड़े स्टेटिक कौन से हैं। अभी मैंने इसको जैसे पेस्ट किया, ये बिल्टन इसका राइट साइड पे मूव है। इसको रोटेट करें तब आपकी मर्ज़ी, ना रोटेट करें कोई मर्ज़ी नहीं है। सिस्टम इसको खुद ब खुद सीधे रास्ते पे लेके जाएगा। अभी मैं यहाँ से वीडियो पे चला जाता हूँ। यहाँ पे न्यू क्लिप में मैं रिकॉर्ड में जाता हूँ, तो यहीं पे मैंने इनकी एक वीडियो बना ली, एक पिक्चर बना ली, 2 सेकंड की वीडियो। जो एक दफ़ा आप पिक्चर क्लिक करते हैं, एक दफ़ा टेक फ़ोटो लेते हैं, तो 2 सेकंड की वीडियो बन जाती है आपकी। ये देखें, ये 4 सेकंड की वीडियो बन गई। मैंने 2 दफ़ा इसको शूट लिया है। अभी मैं एक और आगे कर लेता हूँ। मेरे पास 8.2 सेकंड की वीडियो बन गई है। मैं थोड़ा सा और मूव करता हूँ ताकि मेरा एनिमेशन मुझे नज़र आए चलता हुआ। तो मैं एक और वीडियो ले लेता हूँ। अभी यहाँ से इसको मैं करता हूँ ओके और बैक में जाके आप न्यू इफेक्ट में चले जाएं। न्यू इफेक्ट में मास मूव का मतलब होता है कि आप लोगों को, अगर इस जगह पे मैं 100 बंदे भी खड़ा कर दूंगा ना, मैं वो भी आपको बताता हूँ, तो तब वो भी सारे के सारे ऐसे ही मूव करेंगे। अभी मैं मास मूव पे इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद इसको मैं पीछे से, जिस चीज़ को मैंने मूव करवाना है उस ऑब्जेक्ट का इस पाथ के अंदर होना ज़रूरी है। अगर वो ऑब्जेक्ट इस पाथ के अंदर नहीं होगा, इस सर्कल के अंदर नहीं होगा, तो वो आपका मूव नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ से एक पाथ ले लिया। आपको नज़र आ रहा होगा कि तीर के निशान जा रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे आगे तक छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया, अभी मेरे पास ये नीचे एक स्केल बार आ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि पाथ विड्थ, कि इसकी पाथ की जो मोटाई है ये कितनी होनी चाहिए। क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को मूव करवाना चाह रहा होता हूँ, तो मैं इसकी बहुत बड़ी साइज़ कर सकता हूँ कि इस पाथ में जितने लोग आएँ, व्हीकल आए इसमें, तो सारे के सारे मूव करेंगे। उसके बाद कार के लिए है, लोगों के लिए, तो ये इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर कार को बहुत तेज़ी से आप चलाना चाहते हैं तो फिर कितनी, ये नीचे वाली बार स्पीड के लिए है। और यहाँ पे आप कहते हैं कि जी बंदे मूव नहीं करने चाहिए, व्हीकल मूव करना चाहिए, या व्हीकल मूव नहीं करना चाहिए, बंदे मूव करने चाहिए। तो ये आप किसी पे भी क्रॉस लगा सकते हो। अभी मैं इसको करता हूँ ओके करता हूँ, तो देखो इस बंदे का मुँह खुद ब खुद उधर हो गया है और ये बंदा उधर चलना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, 4-5 बंदे इधर मैं इंसर्ट करता हूँ, तो एक गाड़ी भी खड़ी करता हूँ और 4-5 बंदे भी खड़े करता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि आप उनको कैसे, मैं वर्क स्पेस में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। एक ये वाला बंदा मैं पकड़ता हूँ, ये चल रहा है, इसी के साथ इसको मैंने इधर रख दिया। अच्छा, हालांकि इसका मुंह पीछे है। अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, कैसा ये एक ये बंदा, चलो मैं पकड़ लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे इसके साथ कर लेता हूँ, इधर मैं इसको खड़ा कर देता हूँ। जबकि मैंने इस एक को पाथ किया। अभी देखते हैं कि पाथ क्या करता है। ये देखो मैंने पाथ ऑलरेडी दिया हुआ है,
पाथ मैंने दिया हुआ है, इस वीडियो में मैंने पाथ दिया हुआ है, उस पाथ के अंदर ये तीनों बंदे पाथ के अंदर हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों चल रहे हैं। अभी मैं दोबारा चला जाता हूँ अपने, अभी इन तीनों बंदों को मैं डिलीट करता हूँ, इन तीनों बंदों को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इसी पाथ पे मैं एक व्हीकल रख लेता हूँ, ये एक गाड़ी रख लेता हूँ मैं, इस गाड़ी को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। रोटेट ही करवा लें यार इसको, इसका मुंह उस साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा मूवी में चला जाता हूँ, तो ये देखें, अभी मैंने 2-3, तो ये पाथ के अंदर आ रही है, ये ऑलरेडी एनिमेशन के अंदर आ रही है। मैं रोड पे एनिमेशन दे सकता हूँ, बंदे खड़े कर दूँ, 20 बंदे मैं खड़े करूँगा जो चलने वाले बंदे हैं, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है। अभी मैं आपको इसकी स्पीड के बारे में बताता हूँ कि गाड़ी की स्पीड ये है, कार ऑब्जेक्ट स्पीड। इसको मैं अभी देखना, अभी मैं इसकी स्पीड 59.88 मीटर पर आवर MPH, तो इसको मैं अभी करता हूँ ओके। तो ये देखें कितनी स्पीड से गाड़ी भाग रही है, ये मेरी वीडियो में 4-5 दफ़ा भाग रही है, ये 6-7 दफ़ा। तो मैं इसकी स्पीड कम कर देता हूँ, मुझे चाहिए ये बिल्कुल स्लो जाए या ज़्यादा तेज़ ना जाए, तो ये 1.96 की करता हूँ। अभी देखिएगा, ये देखिए कितनी आहिस्ता आहिस्ता स्लो चल रही है। तो इससे आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हैं, जो पाथ साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। ये देखें पाथ, जितना मैं पाथ साइज़ बढ़ाऊँगा, इस पाथ में जितनी भी चीज़ें आएंगी, लोग आएंगे, व्हीकल आएंगे, जो एनिमेशन है जो भी है, तो वो इस पाथ के थ्रू वो सारे के सारे चलते जाएंगे। अभी मैं इधर ही मैं आपको कुछ इसके साथ बंदे भी चला के दिखाता हूँ कि ये जो मैंने पाथ दिया हुआ है, हालांकि वो तो स्पेशल मूव है ना, स्पेशल मूव है, तो इसको मैं इस बंदे को इधर कर देता हूँ, इधर खड़ा करता हूँ, दूसरा बंदा पकड़ता हूँ, इसको ये यहाँ पे, क्योंकि पाथ मैंने बड़ा किया हुआ है, ये भी चल रहे हैं, खड़े हैं लेकिन अभी मूव नहीं कर रहे। तीसरा बंदा पकड़ता हूँ मैं, ये वाला, तो ये इधर मैंने किया हुआ है। अभी मैं यहाँ से दोबारा मूवी में चला जाता हूँ। ये देखें, ये तीनों के तीनों बंदे भी चल रहे हैं और मेरी गाड़ी भी साथ साथ चल रही है। तो ये एक इसका एक तरीका है, आपको मल्टी आप मूवमेंट करवा सकते हैं, व्हीकल मूवमेंट करवा सकते हैं, आप एनिमेशन पीपल मूवमेंट करवा सकते हैं। आप कोई भी पाथ दे के, पाथ साइज़ रख के, तो आप जितना लंबा पाथ देंगे, आपकी प्रोजेक्ट वीडियो बहुत बड़ी है, तो आप बहुत बड़ा जो है वो पाथ साइज़ दे के, आपकी वीडियो अगर बहुत बड़ी है तो आप बड़ा पाथ साइज़ दे के इनको मूव करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आएगी और आपके इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, ताकि देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।